इमरान खान साहब कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैं बेचूं या कुछ भी करूं। साथ साथ सर बहुत से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है एक दफा फिर अफगान बॉर्डर से। और डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट भी आपने यकीनन सुनी होगी। तो पाकिस्तान तो बड़ा खुशियां मना रहा था कि ये आए हैं तो क्या बात है, अब हमारा अफगानिस्तान पे कब्जा हो जाएगा और कंट्रोल होगा और वहाँ पे हम जो ना इंडिया को परचम नहीं गाड़ने देंगे और इंडिया अपनी मर्जी नहीं कर पाएगा। आज की स्टोरी ये है जो कि ISPR ने जिसको कंफर्म किया, बल्कि ISPR ने इंफॉर्मेशन रिलीज की हमारे जो फौज का तलकात आमा का अदारा है कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने बड़ी आर्टिलरी और मॉर्टर फायर खोले हैं। 6 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 17 जख्मी हो गए हैं। ये है आज की सिचुएशन। वो हमारी बात नहीं मान रहे, उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट है वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये तो बॉर्डर फोर्सेस की बात की जा रही है, ये तो अफ़गानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उसकी बात की जा रही है। तो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के हालात तो ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन इस हद तक तो नहीं थे कि वहाँ से बाकायदा हमले किए जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हालात अब इस हद तक पहुँच चुके हैं, इस नहज पर पहुँच गए हैं कि जहाँ पर हमले भी हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है। तालिबान ने पाकिस्तान के 6 लोगों को मार गिराया है। पाक मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के पास 6 लाख फौज और काफ़ी मात्रा में हथियार हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान जहां पॉलिटिक्स खेल रहा है, वहीं तालिबान आए दिन हमारे लोगों को मार रहा है। उनका ये भी कहना है कि तालिबान पाकिस्तान का ही बनाया गया है, अब वो पाकिस्तानियों को ही पेल रहा है। पाकिस्तान जहां आतंकवादी बनाने में लगा रहा, वहीं भारत डेवलपमेंट में लगा रहा। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। देखें, तालिबान जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसमें उनका सारा जो है, आप उनके ऑर्गेनाइजर थे और आपने शादियाने भी बजाए उनके आने पे। आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में। फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। आपने जो OIC के इजलास बुलाए, कितना पैसा इस एक भूखे कौम का आपने तबाह किया। आपने एडवोकेसी, चाहते तो पैसे वो आप अपने लिए ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको नाम उनका लेकर चाहते थे कि डॉलरों की बारिश आप पर हो, लेकिन दुनिया जो है कोविड की वजह से परेशान थी। आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्कीम जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो अफसोस के साथ कि एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनको कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। देश पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है उनका। और दर हकीकत में शर्मिंदा होता हूं बहसीते पाकिस्तानी कि कोई जवाब नहीं है। आपकी कमजोर, आपका इस वक्त टारगेट क्या है? परवेज अलाई आपका टारगेट है, मुनस अलाई टारगेट है आपका। आपकी बहस का आज हर एंकर जो है गले फाड़ फाड़ के ये तकरीर फरमा रहा है कि PDM ने भी कहा है, नून लीग का अगले वजीर आला भी यही होगा। आपका जो अमीरुल मोमिनीन, जो एक सेल्फ क्रिएटेड आपने खलीफा अपना बना लिया है, आज उसके रेडार पर भी पाकिस्तान की मुआशी क्राइसिस नहीं है। उसके जबान से भी तालिबान या खतरात या जयशंकर या भारत की तरफ से जो कश्मीर का मुतालबा है, उसकी जबान पर भी यही नहीं है। वो आज भी मेरी घड़ी मेरी मर्जी के ऊपर उसकी सुई अटकी हुई है। और ये वही इंसान है जिसने आते ही सबसे पहले वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची थी, फिर इसने गाड़ियों के ऑक्शन किए थे। और आज जब निकलता है बादशाह अकबर की तरह, आज निकलता है तो शहनशाह अकबर याद आता है। 40-40 गाड़ियों के कारवान है। और वहां से इनके सदर पाकिस्तान, इनकी पार्टी के जब इनसे मिलने आते हैं तो इस कौम का खर्चे से जहाज पे आते हैं, और खान साहब उड़ते हैं तो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। इन्होंने मुगल आजम, मैंने इनका नाम रखा है मैकावली मुगल आजम।
तो इन्होंने दर हकीकत तालिबान को पता चल चुका है कि आप कौन है, आप कहां तक जा सकते हैं, मुझे लगता यह है कि तालिबान ने आपकी हिस्ट्री पढ़ ली है, कहीं से किसी ने उनको बता दिया है कि दे आर नॉट फाइटर्स। उनको किसी ने बता दिया है कि आप ही के अफगानी, ईरानी और टर्किश लोगों ने इनके ऊपर हजारों साल जाके हुकूमत की है। मेरा ख्याल है किसी ने तालिबान को यह बता दिया है कि ये वही पाकिस्तान है जिसके ऊपर जो आप हुकूमत करते रहे। और वाहिद एक पंजाब का आदमी था, मैं समझता हूं महाराजा रणजीत सिंह, जिसने जाके काबुल तक इनको सबक सिखा के आया। लेकिन आज दुख की बात है कि वो हर आरजू, आज उन्होंने पहले दिन थोड़ी ये किया, आपके 6 आदमियों को मारा पहले दिन, वो तो ऐलान है। आपकी मैडम गई हैं वहां पे, वो बड़ा महंगा सा को कपड़े पहनकर गई हैं काबुल जाके मिलने। उन तो मुल्ला याकूब ने कहा है यार घर भेजो इसको, ये कौन है। साथ ही उन्होंने क्वेटा में बंदा मार दिया और अटैक कर दिया आपकी पुलिस पे, और साथ ही आपके एम्बेसडर पे कर दिया। लेकिन आपकी प्रायोरिटी नहीं, आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान नहीं है। आज मुझे बड़ा आज मैं मिस कर रहा हूं बाजवा साहब को, जिनका बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर तवज्जो नहीं थी। 6 साल उनकी हुकूमत रही है, 6 साल वो सियासत करते रहे पाकिस्तान। मैं कहता हूं उनका मुजस्समा जो है नेशनल असेंबली के बाहर लगाना चाहिए। द मोस्ट पोलिटिकल आर्मी जनरल ऑन द प्लेनेट, द मोस्ट पोलिटिकल पर्सन, जिसने 6 साल पाकिस्तान की फौज जो है उसको लीड नहीं किया। लीड किया है तो उसने असेंबलियां जोड़ तोड़ के बादशाह थे भाई। अगर मैकियावेली जिंदा होता तो बाजवा साहब का सुन के शर्मिंदगी से मर जाता आज, क्योंकि वो ये सारा ये तो बच्चे, इमरान प्रोजेक्ट उनका था। बाजवा साहब जाती दफा कह गए कि मैं गुमनामी की जिंदगी में जा रहा हूं, लेकिन हिस्ट्री वाले लिखेंगे, किस तरह हिस्ट्री लिखेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे आरजू, बाजवा साहब का नाम हिस्ट्री में किस तरह लिखा है? सर गुमनामी में तो खैर नहीं जा सकेंगे वो, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन तो पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाने में उनका भी हाथ है। आरजू, पाकिस्तान की जड़ें हिला के रख दी हैं बाजवा साहब ने 6 साल। 6 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 17 जख्मी हो गए हैं। ये है आज की सिचुएशन। उधर से भारत जो है वो पाकिस्तान को पहले ही कह रहा है कि ये दे स्पॉन्सर टेररिज्म, ठीक है जनाब। इधर अब बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान का बड़ा सीधा सा रिस्पॉन्ड है, हमने भी आगे से गोलियां खोल दी, हमने भी आगे से जनाब वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। और उनको फिर हमने अफगान तालिबान को कह भी दिया है कि ये जो है ना जनाब, ये काबुल में इस तरह नहीं चलेगा अब जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारे बंदे जो हर महीने में कोई 2, 4, 5, 10, 15 बंदे मार रहे हैं हमारे, इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी। एक तरफ अफगान तालिबान TTP को होस्ट कर रहे हैं, वो बंदे हमारे लहदा मार रहे हैं। इधर जो है अफगान तालिबान जब उनका दिल करता है, मतलब आप इमेजिन करें कि 6 लाख की फौज, इतना तगड़ा मैकेनिज्म लड़ने को हम जो है वो तैयार बैठे, और रोजाना अफगान तालिबान हमारे बंदे मारते रहते हैं और यहाँ से कोई रिस्पांस ही नहीं। हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमारे एम्बेसडर को वहाँ पे उन्होंने जो है वो इतना इनसिक्योर है कि अगर हमारा अपना गार्ड SSG कमांडो ना होता तो वो जिन्हें पंजाबी के ले दे गए सन, हमारे एम्बेसडर को वो ले दे गए हुए थे यार। और यहाँ पाकिस्तान के पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई गलबात ही नहीं। ये रो रहे हैं अपने आप में रो रहे हैं। हम अपने वो रो रहे हैं कि जनाब वो तो क्या उसे बोलते हैं, मुश्किल से हम अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, हम क्या करें और क्या ना करें। हम तो अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, क्या करें और क्या ना करें। एक तरफ इंडिया है, वहाँ पे बातें ये चल रही हैं जनाब कि एप्पल जो है वो सारा कुछ वहाँ शिफ्ट कर रहा है। और मैं भी देख रहा था कि जो ब्लूमबर्ग है उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा है कि जी दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, बल्कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो अपना जो है वो चाइना से सारा ऑपरेटर्स बंद कर रहा है, बिकॉज सप्लाई चेन के इशू आ रहे हैं, वहाँ कोविड के मसाइल हैं, सख्त कोविड की पॉलिसी हैं और बिजनेस वहाँ जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि भाई अब जो है वो क्या उसे बोलते हैं कि अब तो पाकिस्तानी भी मानते हैं कि इंडिया हमसे आगे निकल गया और हम पीछे रह गए।